बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सर खुर्रम अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी, उसके अंदर हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस जो न्यू कोर्स आया था उसको हमने एक लेक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस जो है न्यू कोर्स का उसका न्यू टॉपिक नंबर 1.1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। प्रीवियस वाला लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ लिंक है, नेक्स्ट वाला लेक्चर्स फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ लिंक है, तो सारे लेक्चर्स साथ साथ लिंक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशंस की थी कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा दोबारा आइडिया दे देता हूँ कि प्रोग्राम क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोग्राम क्या है कि हम कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये चीज़ों को हमारा ये काम कर रहा होता है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो हम किस लैंग्वेजेस में देंगे। मीन्स के कंप्यूटर भी तो कोई ना कोई लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है ना। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है? बाइनरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो अब इस कंप्यूटर के अंदर हमने क्या करनी है कि इसको एक इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? कंप्यूटर की ही अपनी ही लैंग्वेजेस में, अपनी ही जुबान में क्या करेंगे, हम उसको एक इंस्ट्रक्शंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं एज अ टीचर्स आप लोगों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि टीचर्स में मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आपकी अपनी ही जुबान में आपको समझाऊँ ताकि आपको इजीली आप चीज़ वो समझ आ सके। तो सेम एज इट इज़ मैं भी कंप्यूटर को वो उस लैंग्वेजेस में समझाऊंगा जो कंप्यूटर इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जैसे मैंने आपको आपकी जुबान में पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे क्या कहेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आप देखेंगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आजकल मार्केट्स में आ गई हैं। जैसे कि हम इस कोर्स के अंदर हम सी लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। सी के बाद C++ लैंग्वेजेस आई हुई हैं, जावा आई हुई है, C# आई हुई है, पाइथन आई हुई है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास ये आई हुई हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर आज हमने डिस्कस करना है व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट्स, ये लाजमी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर इस चीज़ को आपको समझ आएगी देन अगर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको इजीली चीज़ समझ आ सकेंगी। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है क्या। अब देखें, कोई भी हमने काम करना हो तो हम क्या करते हैं, हमें उससे पहले हमें उसको टूल्स की ज़रूरत होती है। कोई भी काम करना हो तो उसके हमें एक टूल्स की ज़रूरत होती है। मीन्स के मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, हमने मोबाइल फ़ोन्स को रिपेयर करना हो तो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर्स करने के लिए हमें कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उन टूल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन को हम रिपेयर कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम मोटरसाइकिल बाइक्स होती हैं, अगर उन्हें उसको रिपेयर करवाने जाना हो शॉप पे, तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उनके पास जो टूल्स होते हैं उन टूल्स की मदद से क्या कहते हैं, उन चीज़ों को बाइक को हमारी रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसलिए अगर हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना है, अब देखें कंप्यूटर के अंदर भी अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें मुकम्मल हमारे पास टूल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग मीन्स के कंप्यूटर के अंदर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे। उन टूल्स की मदद से क्या कर सकेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जो टूल्स जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टूल्स जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी? हमें प्रोग्राम लिखने की, कोई चीज़ लिखने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोग्राम्स को, टूल्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि उन टूल्स को यूज करते हुए हम कोई भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को कोई एडिट कर सकते हैं, प्रोग्राम में कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं, प्रोग्राम को हम डिलीट कर सकते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए उसको हम एरर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? टूल्स हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, हम अपने एक प्रोग्राम
लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। जी स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है कि हम टूल्स को यूज करके हम अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अब हम बुक को फॉलो करते हैं। बुक के अंदर देखें कि कुछ यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, उससे आपको इजीली चीज़ें की अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब इसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली परफॉर्म एनी टास्क। कि आपको कोई भी टास्क कंप्लीट करना हो, परफॉर्म करना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, कोई भी काम करना हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो वो क्या है, वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। कि आपके पास एक प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। कोई भी आपने काम करना है तो क्या हो, आपके पास एक प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल्स फॉर गार्डनिंग। अगर आपने गार्डनिंग करनी है, कोई पौधे लगाने हैं, तो उसके अंदर क्या है, वी नीड गार्डनिंग टूल्स। कि आपको गार्डनिंग टूल्स चाहिए होंगे। अगर कोई आपने गार्डनिंग करनी है, कोई पौधे लगाने हैं, कोई आपने प्लांट्स लगाने हैं, तो आपको क्या है कि वो उस गार्डनिंग आपको टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें कि एंड फॉर पेंटिंग। अगर आपने कोई पेंटिंग करनी हो तो आप पेंटिंग क्या कि अपने फिंगर से पेंटिंग करेंगे? नहीं, आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। कौन से टूल्स? वी नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट्स। आपको पेंट्स रिक्वायर्ड होगा, आपको ब्रशेस रिक्वायर्ड होंगे, आपको कैनवास रिक्वायर्ड होंगे, ब्रशेस रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रशेस, कैनवास, पेंट्स, ये आपके टूल्स है। इन्हीं टूल्स को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक पेंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इन टूल्स ने आपको एक सारी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पेंट जब करते हैं तो आपको इन टूल्स ने फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है। तो इन सब को कहा जाता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। सेम एज इट इज, अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कोई भी हमने कोड लिखने हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो आपको भी प्रॉपर टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। इस टूल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर टूल्स नहीं होंगे, आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होगा, आप प्रोग्राम्स राइट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखें आपके पास एक स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अब कलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स। ठीक है, कहां से? आप कलेक्शंस ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स। कि आपको सारे जो टूल्स जिनकी जरूरत होती है वो सबका मजमूआ फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम्स करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए जो जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो ये सब टूल्स क्या कर रहे हैं, आपको एक इन्वायरमेंट आपको एक बनाकर दे रहे हैं। इट इज एसेंशियल टू सेटअप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स को सेटअप करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम, के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये है, यही कहा जा रहा है कि टूल्स को यूज करके आप अपना एक प्रोग्राम यूज करते हैं। तो टूल्स आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने की, उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 1.1 के अंदर आपके एक फर्दर एक टॉपिक्स है जो इसके अंदर इंक्लूड है, वो है 1.1 IDE के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आप इसको प्रोग्राम को आप वर्क नहीं कर सकेंगे। अब इसके अंदर देखें, अ सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर वो क्या है, दैट प्रोवाइड्स, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड्स कर रहा है, मुहैया कर रहा है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। क्या चीज़? एक सॉफ्टवेयर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए, टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स, कि हम प्रोग्रामर्स कौन से हैं, जो प्रोग्राम लिखने वाला होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपने कंप्यूटर्स के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आपको सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ी देर तक आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। उस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करके हमने इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम इसको हम यूज़ करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर हमें क्या कर रहा है, एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि उसके अंदर प्रोग्राम लिखने की, उसको हम यूज़ करते हुए, उनके अंदर टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम में इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है कि हम इसको काम अपना हम कर सकते हैं। तो उससे कहा जाता है IDE। ठीक है, अब दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट
टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स। अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हमें एक फैसिलिटी, एक प्रोग्राम इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्रामर्स को कि वो प्रोग्राम्स को लिख सकें, एग्जीक्यूट कर सकें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर के अंदर। इज आल्सो नोन एज आईडी, उसे कहा जाता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरह एक एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको इजीली आपको आईडीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। आपने कभी अपने मोबाइल्स के अंदर, कभी अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा कि फ़ोटोज़ को एडिट करना, ठीक है। अब फोटोज़ को जब आप एडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, आपको किसी इमेजेस को कट करते हैं, उसको रिसाइज करते हैं, या उसके अंदर उसको इमेजेस को शेप्स को चेंज करके अनदर शेप्स लगाते हैं, कोई और चीज़ इसके अंदर आप कलर्स वगैरह लगा रहे होते हैं, बैकग्राउंड सेट कर रहे होते हैं, ये सारा काम आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कट करना, पेस्ट करना, शेप्स लगाना, बैकग्राउंड चेंज करना, अब ये सब की सब चीज़ें क्या कर रहे हैं आप, एक कोई ना कोई एक ऑप्शंस हैं, कट का ऑप्शंस है, कोई और ऑप्शंस हैं, डिलीट के ऑप्शंस हैं, बैकग्राउंड के ऑप्शंस हैं, कलर के ऑप्शंस हैं, ये सब बाकी सब आप क्या कर रहे हो कि एक आप टूल्स को यूज़ कर रहे हो। इन टूल्स की मदद से क्या कर रहे हो, आप फोटोज़ को एडिट करते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल्स देता हूँ आपको। फोटोशॉप आपने नाम सुना होगा, उस फोटोशॉप्स के अंदर क्या करते हैं, आप अपनी फोटोज़ को एडिट करते हैं, कोई और चीज़ को एडिट करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर को जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपकी आईडीज़ कहलाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इस कोर्स के अंदर हम अपने डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को आईडीज़ कहते हैं। होप सो कि आप जो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैराग्राफ है क्या चीज़। आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि डेफिनेशंस क्या है, आईडी की डेफिनेशंस क्या होती है। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से लेके एंड तक, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, एक डेफिनेशंस होगी आईडीज़ के बारे में। अब थोड़ा सा मैं एक आईडीज़ के बारे में थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दे देता हूँ। वो देखें, कहते हैं कि एन आईडी हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आईडी क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मीनिंग दैट कि इसका मतलब क्या है, दैट अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट, ठीक है। कि यूजर क्या करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करके, उसको यूज करके, बटन्स को यूज करता है, काफ़ी सारी चीज़ों को यूज करके इनपुट देते हैं, अब हमें आउटपुट हमें मिल जाती है, ठीक है। एंड आईडी कंसिस्ट ऑफ टूल्स। अब आईडी सॉफ्टवेयर क्या है, आईडी का मतलब है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ टूल्स, कि सॉफ्टवेयर क्या है कि उस टूल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। दैट हेल्प अ प्रोग्रामर, हमें प्रोग्रामर्स को वो हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, थ्रू आउट द फेजेस ऑफ राइटिंग। कि प्रोग्रामर कौन है, हम जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है प्रोग्राम लिखते वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त, एंड टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट करते वक्त भी। दिस इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर। ये सारा का सारा काम हम टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स, डिबगर्स एंड सिंगल इंटरव्यूज की मदद से हम काम कर रहे होते हैं। Some of many available IDs for C programming languages are। अब C languages programming के लिए जो C language का प्रोग्राम आपने करना होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे आपके पास IDs अवेलेबल हैं। IDs से मुराद सॉफ्टवेयर है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि आईडी का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम्स को उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पर राइट अप करना है और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, विजुअल स्टूडियो जिसे हम VS कोड भी कहते हैं, Xcode, कोड ब्लॉक्स एंड डेव C++, ये 4-5 सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम यूज़ करके ही अपने प्रोग्राम को हम यूज़ करेंगे। अब इन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि गूगल पे जाएंगे आप, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगी कोड, Xblocks है, विजुअल स्टूडियो है, एक्लिप्स है, कोड लाइट है, Qt जनरेटर, C-line, नेटबीम, C++, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर जस्ट और सिर्फ हमने क्या करना है, डेव C++ के सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर टास्क बार में आपको एक ब्लू कलर का आइकन नजर आ रहा है डेव के नाम से। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो आपको एक सॉफ्टवेयर आपको एक नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें आपको एक सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखें डिफरेंट हमारे पास काम है।
यहाँ पे आपके पास फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल्स। अब ये देखें ये सारी की सारी आपके पास एक टूल्स है, ये ऑप्शंस जो है आपके पास टूल है। इन ऑप्शंस के अंदर देखें ओपन, सेव, क्लोज वगैरह ये सारे ऑप्शंस क्या हैं कि आपके टूल्स हैं। इन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टूल्स आपको कि आप इसके अंदर अपना एक प्रोग्राम, अब देखें इस जगह के अंदर आप कुछ भी अपना एक काम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश के कोड लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें तो ये लिखने का एरिया आपको एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, एक ये सॉफ्टवेयर है। सेकेंड एक सॉफ्टवेयर है VS कोड। आपको एक VS कोड ये आपको एक नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का एक पेज, इसे VS कोड कहते हैं। हम इसके अंदर भी अपना एक काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ सॉफ्टवेयर्स की आपको एक पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। ये जो कोड ब्लॉक्स है सॉफ्टवेयर है उसकी सॉफ्टवेयर की पिक्चर्स है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर्स होंगे जिससे मैंने आपको इंटरफेसेस दिखा दिए हैं। आप वहाँ पे ही अपना एक हम सब ने उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम करना होगा। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स के अंदर जस्ट हमने क्या करना है, इस डेव C++ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर से हमने काम अपना परफॉर्म करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी है, आप इसको एक्टिविटी को इंस्टॉल आप कर सकेंगे कि एक्टिविटी के अंदर क्या है, यूज़ योर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, ये जो मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, क्रोम का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर मैं अपनी चीज़ें सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, एक वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। तो उसके अंदर कह रहे हैं यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट IDs। कि आपने क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र यूज़ करना है, उसके अंदर लिखना है, सर्च करना है 3 डिफरेंट IDs। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 डिफरेंट IDs। IDs ऑफ C प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पास IDs नजर आ गए बेतहाशा। ये IDs आपकी कहलाती हैं एटॉम, कोडलाइट, इक्लिप्स, कोड ब्लॉक, ये सारी आपकी एक IDs कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट कैन बी यूज्ड फॉर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन IDs को हमने यूज करना है और अपना एक प्रोग्राम्स बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारा एक टॉपिक था प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का। मैंने आपको सारा एक ओवरव्यू दे दिया है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, IDs क्या होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को हमने राइट करने हैं, प्रोग्राम्स को हमने रन अप करवाने हैं और एग्जीक्यूट करवाने हैं। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।